Hello बच्चों, let's hear this question. The question says a small spherical monoatomic ideal gas bubbles gamma equal to 5 by 3 is trapped inside a liquid of density rho L. See in figure. Assume that the bubbles does not exchange heat like any heat with the liquid. The bubble contains a n mole of gas. The temperature of the gas when the bubbles is at the bottom is T naught. The height of the liquid is H and the atmospheric pressure is P naught. Neglect the surface tension. When the gas bubble is at height Y from the bottom, its temperature is, and our options are option A T naught into P naught plus rho L G H upon P naught plus rho G Y to the power 2 by 3, B equal to T naught into P naught plus rho G H minus Y upon P naught plus rho G H to the power 2 by 5, C T naught into P naught plus rho G H upon P naught plus rho G Y to the power 3 by 5, and D T naught into P naught plus rho L G into H minus Y upon P naught plus rho L G H to the power 3 by 5. So the key concept used here is pressure in a fluid, right? सो हमें पास हमारे पास ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारा एक कंटेनर है, राइट, एंड इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो एल है, राइट, एंड इसमें एक बबल फॉर्म्ड है कुछ इस प्रकार से, राइट, एंड बबल्स के अंदर क्या है, आइडियल गैस है, एंड जो आइडियल गैस, जो नंबर ऑफ आइडियल गैस है कितना है, दैट इज n मोल्स है, राइट, एंड क्वेश्चन में ये दे रखा कि ये हाइट जो है h है, एंड जब ये बबल्स, राइट, जो आइडियल गैस से सराउंडेड है बबल्स, जब ये बॉटम पे होता है तो इसके टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज T नॉट, राइट। सो इस केस में जब ये बॉटम पे होगा तो इसमें प्रेशर कितना लगेगा, दैट इज, लेट्स से PV लग रहा है इसमें प्रेशर, राइट, जब ये बॉटम पे है तो PV लग रहा है। सो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज PV इक्वल टू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इस पे लग रहा है प्लस रो GH, राइट, दैट इज रो L इंटू GH, राइट। नाउ क्वेश्चन में ये बोला कि ये जो बबल है जो कंटेनर के अंदर है वो किसी y हाइट पे ऐसे ऊपर की ओर ऐसे मूव कर गया, राइट, ये हाइट दे रखा है, दैट इज y, राइट। नाउ अब इसमें टेम्परेचर क्या होगा ये हमें निकालना है, राइट। सो इसके लिए क्या, हमें ये भी दे रखा है कि ये जो बबल्स है, बबल्स के अंदर जो आइडियल गैस है वो सराउंडिंग में कोई सा भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो जानते हैं जब कोई हीट एक्सचेंज ना करे, राइट, एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। राइट, सो इस पे जो प्रेशर जो अब लगेगा, राइट, जब y हाइट ऊपर मूव कर गया तो इस पे जो प्रेशर लगेगा, लेट से Py लग रहा है, राइट, दिस इज Py, एंड Py की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज Py इक्वल टू P नॉट तो लग ही रहा होगा, राइट, प्लस रो L G इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज H माइनस वाई, राइट, ये टोटल हाइट H है तो ये हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज H माइनस वाई, तो दिस इज इक्वल टू H माइनस वाई, राइट। एंड नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो इसके अंदर जो गैस है वो आइडियल गैस नेचर फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, राइट। सो इनिशियली क्या था, प्रेशर, लेट से प्रेशर क्या था, PV था, राइट, एंड लेट से वॉल्यूम VV था, राइट, इक्वल टू ANR, एंड टेम्परेचर उस समय का दे रखा है दैट इज T नॉट। जब ये बॉटम पे था तो प्रेशर PV था, राइट, वॉल्यूम लेट से हम मानते हैं PV है, राइट, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू R इंटू T नॉट, राइट, जब बॉटम पे था उस पर टेम्परेचर T नॉट था, राइट। नाउ जब ये y हाइट ऊपर चला गया तो तब क्या हो जाएगा, दैट इज PY, लेट से वॉल्यूम VY हो गया अब इसका, राइट, इक्वल टू ANR इंटू T जो कि हमें निकालना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन का रेशियो ले लेंगे, राइट, तो हमारे पास आ जाएगा PV VV अपॉन PY VY इक्वल टू T नॉट अपॉन T,
राइट। सो ये हमारा तीसरा इक्वेशन लाइक ऐसा आ गया, राइट। लेट्स से दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ अभी हमने देखा कि बाहर में हीट एक्सचेंज नहीं करा, सो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो बॉटम पे जब था तो प्रेशर क्या था, पीवी था, वॉल्यूम क्या था, वीवी था, एंड गामा हमें दे रखा है दैट इज 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। नाउ अब ये जब y हाइट ऊपर गया तो इसका प्रेशर लाइक प्रेशर क्या होगा, पी वाई हो गया, वॉल्यूम वी वाई हो गया, टू द पावर 5/3 हो गया। नाउ दिस इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, लाइक सेम कांस्टेंट की इक्वल ही होगा। सो दोनों का अगर हम रेशियो ले तो हमारे पास आ जाएगा पी वी बाई पी वाई, राइट, इंटू वी बी अपॉन वी वाई टू द पावर गामा दैट इज 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और भी अब और हम यहाँ से कह सकते हैं लाइक पी वी लाइक अपॉन वी वाई इक्वल टू पी वाई अपॉन पी वी टू द पावर 3/5, राइट। नाउ हम अभी हमने निकाला पी वी एंड पी वाई का वैल्यू, लाइक प्रीवियसली हमने निकाल चुका है। तो यहाँ से हम वी वी एंड वी वाई का भी वैल्यू पता चल गया। सो वी वी अपॉन वी वाई का वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास लाइक वहां से लाइक जैसे थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही अननोन टी रहेगा, तो यहाँ से हम इजिली टी निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स से हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। नाउ हमारे पास क्या है, दैट इज पी वी यूजिंग द लाइक थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम लिख सकते हैं पी वी अपॉन पी वाई इंटू वी वी अपॉन वी वाई, राइट। वी वी अपॉन वी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी वाई अपॉन पी वी टू द पावर 3/5, राइट, इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी, राइट। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक ये कट जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा लाइक इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज पी वी अपॉन पी वाई टू द पावर लाइक ये हो जाएगा लाइक 1 माइनस ये कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 2/5, राइट, इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी। बस एक कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो नाउ यहाँ से टी इक्वल टू लिख सकते हैं टी नॉट इंटू पी वाई अपॉन पी वी टू द पावर 2/5, राइट। नाउ पी वाई एंड पी वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टी इक्वल टू आ जाएगा टी नॉट इंटू पी क्या था हमारे पास, पी वाई, पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी कैपिटल एच माइनस वाई, राइट, अपॉन पी वी क्या था हमारे पास, रो नॉट प्लस that is not rho naught, this is p naught, right. This is p naught plus rho l g into h, right, and whole to the power 2/5. so this is the like ये हमारा टेम्परेचर होगा जब ये h हाइट ऊपर आ जाएगा, राइट। सॉरी ये 2/5 होगा, राइट, that is 2/5. so our final answer is that is option B, right. Hope you understood it well. All the best.